हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज जो है इस वीडियो में केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं BSCB सुपर 50 के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा कोयला उच्च कोटि का माना जाता है? तो पहला ऑप्शन इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, एंथ्रासाइट। दूसरा क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है, यह निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रेजिन एवं ग्लिसरॉल। 3 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल के वाष्प को अवकरित तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो एसिटल्डिहाइड। कौन सा? एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। अगला क्वेश्चन है, बोना एस रबर का निर्माण होता है ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के अणुओं के जुड़ने से। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं? किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। बराबर मौलिक कण किसका कौन सा होता है? सिक्स नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, STP पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 2 मोल होगा। कैसे देखते हैं। V बराबर 44.8 लीटर, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा आयतन बटे 22.4 से भाग दे देंगे, तो 44.8 बटे 22.4 कितना हो जाएगा? 2 ऑप्शन इज करेक्ट हो गया इसका। 7 का 2 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का आधार जो था वो था परमाणु द्रव्यमान। क्या था? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार कौन सा था? B, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन के 500 मिलीलीटर में एक पदार्थ का 0.5 ग्राम अणु घुला होता है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। V है 500 ml, नंबर ऑफ मोल है 0.5, मोलरता बराबर होता है मोल की संख्या बटे आयतन इंटू 1000। तो मोल की संख्या 0.5 बटे 500 आयतन गुना 1000, तो हो गया 1 मोलरता। कितना हो गया? 1 मोलरता। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। 9 का ऑप्शन C हो जाएगा। 1 विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सौंदर्य है 0.01 m, तो उस विलयन के pH की गणना करें। तो चलिए देखते हैं। H प्लस का हो गया 0.01 m, मतलब 1 गुना 10 की पावर -2 मोलरता। तो pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग 10 की पावर -2, तो माइनस माइनस प्लस log 10 मतलब 2 हो गया। ठीक,
ठीक है, तो 2 इसका आंसर, 10 का 2, बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन है, लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक धातुओं में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता निम्न में से निम्न क्रम में घटती है। कैल्शियम का ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद जिंक का, उसके बाद कॉपर का। तो डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। श्वेत फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बनाने के लिए कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। उठोरक ने उत्प्रेरक होगा 13 का डी। ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है 14 का बी। हाइबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक होगा यहाँ पर। यहाँ पर उत्प्रेरक होगा, ठीक है। हाइबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? मोलिब्डेनम मिश्रित लोहा का, ठीक है, MOFE। 15 का बी। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है? पेट्रोलियम गैस को दर्शाने वाले एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। सी 16 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में कौन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बारूद होता है मिश्रण। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। 23 में 12 घटाएंगे तो 11, 19 का बी ऑप्शन। एक तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 2, 8, 3। तो 3 जो है बाह्यतम कक्षा में और 10 जो है कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कॉपर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 आता है, लेकिन यहाँ पर डी में एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4s1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरणों की, ए ऑप्शन। कोई परमाणु 238 92 ए 230 90 बी में परिवर्तित हो जाता है तो अल्फ़ा एवं बीटा का मान बतावें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर 92 238 बी 90 बी 230। अब यहाँ से 38 पुराना है तो 2He4 होता है अल्फ़ा, तो 2 गो हीलियम और प्लस 2 0 -1 E। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर जो है द्रव्यमान संख्या भी बराबर हो गया, 4 दूनी 8 और 238 और ये 2 दूनी 4 90 4 94 आई -2 हो जाएगा तो 92। तो इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा निष्कासित हुआ। 0 -1 E को बीटा बोलते हैं, 2He4 को अल्फ़ा बोलते हैं। तो अल्फ़ा बराबर हो गया 2 और बीटा बराबर हो गया 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, तो 23 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 24 का निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंध नहीं है? तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। O डबल बॉन्ड O, इसमें तो है, ये है, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है। डी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है NH3 का, 2-3 गो बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 24 का डी। 25 का 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये समीकरण होता है C+O2 बराबर CO2। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और CO2 का 44। तो 12 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। तो 1 से 44/12 ग्राम
तो 30 से 44/12 गुना 23 तो 110 ग्राम CO2 इसका आंसर हो गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 25 का। जर्मन सिल्वर किस किस संगठन से मिलकर बना आता है? तो कॉपर, जिंक, निकेल। इसका देख लेते हैं ट्रिक। जर्मन सिल्वर CuZnNi। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जनता मतलब जौन सलामत, जौन से जर्मन, सलामत मतलब सिल्वर, जो से जिंक, नो से निकेल, ता से तांबा कॉपर। ठीक है, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? तो मैलेकाइट जो है लोहे का अयस्क नहीं होता है। हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट भी होता है। डी ऑप्शन मैलेकाइट नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूचित किया जाता है CSO4.12H2O। 28 का बी। अगला क्वेश्चन है 29 का, कार्बन के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान है 12 ग्राम। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में होगा। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। एक मोल का द्रव्यमान है 12 ग्राम, तो 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम। तो एक परमाणु का 12/6.022 गुना 10⁻23 तो हो जाएगा 1.99 गुना 10⁻23 ग्राम इसका आंसर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और सल्फेट मूलक का SO4 का संयोजकता 2। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होगा। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एल्युमिनियम संयोजकता +3 है, तो +3 है, SO4 -2 है, तो -2 और तो न्यूट्रल करने के लिए +3 को 2 से गुना और -2 को 3 से गुना, तो +6 हो जाएगा इस पर और -6 तो 0 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम में हो जाएगा Al2O3 Al2 और SO4 में होल थ्राइस, तो Al2SO4 होल थ्राइस इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन 30 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही 30 क्वेश्चन जो है इसमें अभी करवाए, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर इसका PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसमें जुड़िए, आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसका जो है PDF मिल जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।